नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में, जो हम लोगों ने शुरू की थी सोनीपत जिले से। उसके बाद हम लोगों ने पानीपत जिले के बारे में पढ़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। उसके बाद हरियाणा के मैप का जो तीसरा हिस्सा मैं बनाता हूं, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, और उसके बाद महेंद्रगढ़। दक्षिण हरियाणा में हमारी एंट्री हो चुकी है और दक्षिण हरियाणा का पहला जिला हमारा आया है महेंद्रगढ़। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं महेंद्रगढ़ जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और ये रहा बच्चे आज की कहानी का अपना पहली स्लाइड। अगर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ जिले की स्थिति, तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। आज हमारी एंट्री हुई है दक्षिण हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा का पहला जिला महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ की स्थिति की बात करें तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में है और महेंद्रगढ़ हरियाणा का जिला बना था जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना, हरियाणा में उस समय 7 जिले थे और उन 7 में से एक था हमारा महेंद्रगढ़। 1 नवंबर 1966 को महेंद्रगढ़ हरियाणा का जिला बना। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, एरिया की, तो 1899 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल शहर में। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के शहर में न होकर दूसरे शहर में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय होना तो चाहिए था महेंद्रगढ़ शहर में, लेकिन है नारनौल शहर में। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बच्चे महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के शहर में ना होकर दूसरे शहर में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर हो गया? नारनौल। आगे बढ़िए, अगर हम महेंद्रगढ़ के इतिहास के बारे में बात करूं तो ऐसा कहते हैं, शुरुआत में इस जगह को जो आपके सामने है यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूं सबसे ज्यादा हिंदू है हरियाणा में। वर्तमान में सबसे ज्यादा हिंदू कहां रहते हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा हिंदू वर्तमान में महेंद्रगढ़ में ही रहता है। और शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में इस जगह को महेंद्रगढ़ को कानोड़ ब्राह्मणों ने ही बसाया था, इसलिए इसका नाम कानोड़ भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है बच्चे? कानोड़ इसका प्राचीन नाम है। समय आगे बढ़ा, कई लोग कहते हैं महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक जिसका नाम था मलिक महमूद खान, कई लोग कहते हैं महेंद्रगढ़ को मलिक महमूद खान द्वारा भी बसाया गया। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि बाद में 17वीं शताब्दी में मराठा शासक त्याता टोपे ने यहां पर एक किला बनवाया और उसके बाद पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह, 19वीं शताब्दी में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम या इस शहर का नाम डाइवर्ट कर दिया था महेंद्रगढ़। यहां पे लिखा होगा सब कुछ। यहां पर एक किले का निर्माण करवाया। बाद में 19वीं शताब्दी में पटियाला रियासत के शासक राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले व इस शहर का नाम रख दिया महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का काफी प्राचीन इतिहास है। शुरुआत में कानोड़ ब्राह्मणों ने बसाया, उसके बाद कई लोग कहते हैं बाबर के एक सेवक ने, उसके बाद 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ पे इसको बसाया और यहाँ पे किला बनवाया। और उसके बाद इस किले व इस शहर का नाम पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर रख दिया। आगे बात के महेंद्रगढ़ में तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक कितने हैं? अगर बात की जाए तहसीलों की तो एक तो महेंद्रगढ़ है, एक नारनौल है, एक अटेली है, 3। उसके बाद नांगल चौधरी और कणीना। तो टोटल महेंद्रगढ़ में 5 तहसील है। उप तहसील की बात करूं तो एक उप तहसील है सतनाली के नाम से। और अगर मैं बात करूं उपमंडल की तो 3 उपमंडल हो गए, महेंद्रगढ़, नारनौल, कणीना। और अगर मैं बात करूं ब्लॉक या खंड की तो ये हो गए हमारे 8। अटेली नांगल 1, सीमा 2, कणीना 3, महेंद्रगढ़ 4, निजामपुर 5, सतनाली 6, नांगल चौधरी 7 और नारनौल 8। तो ब्लॉक या खंड की बात करें तो 8, अगर उपमंडल की बात करें तो 3, अगर मैं बात करूं उप तहसील तो 1, अगर मैं बात करूं तहसील तो 1 2 3 4 5 होगी हमारी तहसील। आगे बात की जाए महेंद्रगढ़ जिले के बारे में, 2011 की जनगणना के आधार पर महेंद्रगढ़ जिले की जो जनसंख्या है वो है लगभग 9 लाख के आसपास, 9,22,088 इसकी टोटल जनसंख्या है। और इसमें से पुरुष संख्या है 4,86,000 के आसपास और महिला जनसंख्या है
4,35,000 के आसपास, महिला 4,35,000 के आसपास। और अगर बात की जाए साक्षरता दर की तो लगभग 78% के आसपास महेंद्रगढ़ की टोटल साक्षरता दर बनती है। और अगर बात की जाए लिंगानुपात की तो महेंद्रगढ़ का जो लिंगानुपात है, और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना का है, 2011 की जनगणना के आधार पर टोटल लिंगानुपात बनता है यहाँ का 895 प्रति 1000, 895 लड़कियां और 1000 लड़के। आगे बात कीजिए महेंद्रगढ़ जिले के उपनामों के बारे में। ऐसा कहते हैं जनाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन, हरियाणा में सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन कौन से हैं वो आगे आएगा। तो बहुत सारे मिनरल्स यहाँ लगभग 20-25 खनिज संसाधन महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। उसके चलते महेंद्रगढ़ को सिटी ऑफ मिनरल्स, खनिजों का शहर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं शेरशाह सूरी की जन्म स्थली, सूरी वंश के राजा शेरशाह सूरी की जन्म स्थली भी महेंद्रगढ़ की धरती को कहा गया है। और महेंद्रगढ़ को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली का राजा बनने वाला अंतिम हिंदू बादशाह था हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य। उस हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की नगरी भी महेंद्रगढ़ की धरती को कहा जाता है। तो महेंद्रगढ़ के 3 निकनेम हो गए, खनिजों का शहर, शेरशाह सूरी की नगरी, और एक हो गया बच्चे हेमू की नगरी। हेमू कौन? दिल्ली का राजा बनने वाला अंतिम हिंदू बादशाह हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगर आगे बात की जाए नारनौल, अगर दोस्त आप महेंद्रगढ़ के इतिहास को पढ़ रहे हो तो सबसे जरूरी है आप लोगों को महेंद्रगढ़ के इतिहास में पढ़ना नारनौल शहर का इतिहास। तो आने वाली हमारी 4 या 5 स्लाइड नारनौल शहर के नाम। जनाब नारनौल क्या खूब पहचान बनाए हुए है, न केवल महेंद्रगढ़ में बल्कि हरियाणा, और हरियाणा में न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में नारनौल की एक अच्छी छवि है। अगर बात करूं नारनौल शहर को हरियाणा में बिरबल नगरी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं यहां पर बिरबल का आना जाना था, यहां पर एक इमारत भी है बिरबल का छत्ता, और वहीं पर उसी जगह पर ये आया जाया करता, इसलिए इसको नारनौल को बिरबल की नगरी कह दिया गया है। आगे स्मारकों का शहर, सिटी ऑफ मोन्यूमेंट्स। महेंद्रगढ़ में जितने किले, देखो स्मारक वो जगह जो किसी की याद में बनवाई गई हो। महेंद्रगढ़ में बहुत सारे, नारनौल में बहुत सारे, अगर बात करूं मकबरे, मस्जिद, दरगाह, किले, महल, कोठियां, हवेलियां सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में है। इसलिए नारनौल शहर को सिटी ऑफ मोन्यूमेंट्स, स्मारकों का शहर कहते हैं। कभी महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में जाओ तो बहुत सारे किले, महल, हवेलियां, कोठियां, मकबरे, मस्जिद, मजार, दुनिया भर की चीजें हैं, जरूर देखकर आइएगा। अगर मैं बात करूं नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का शहर कहते हैं। तालाब तो आपको पता ही है, ठीक है बच्चे, एक साफ सुथरा जोड़ का थोड़ा साफ सुथरा रूप तालाब हो गया। बावड़ी वह कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती हो, इस तरीके की इमारतों को प्राचीन समय में बावड़ी कह दिया गया था। अगर बात करूं सिंगों का डहर, सिंगों का नगर कह लीजिए, शेरों का स्थान भी नारनौल को कहा जाता है। बिरबल नगरी, स्मारकों का शहर, तालाबों और बावड़ियों का शहर, और एक है सिंगों का डहर। आगे बढ़िए बच्चे, अगला नंबर आता है नारनौल शहर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत बड़ा इतिहास है नारनौल का, मैं बोल चुका हूं महेंद्रगढ़ के इतिहास को आप पढ़ रहे हो तो नारनौल का इतिहास बेहद जरूरी हो जाता है हमारा पढ़ना। ऐसा कहते हैं नारनौल शहर का जो प्राचीन नाम था वो था नरराष्ट्र, या इसी जगह को नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता था। नारनौल शहर 15वीं शताब्दी के दौरान ये जगह जयपुर राज्य का एक भाग थी। 15वीं शताब्दी के दौरान नारनौल जयपुर का एक भाग था। उसके बाद में यह क्षेत्र मराठों के अधीन रहा, झज्जर के नवाब के अधीन रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा, और अंग्रेजों के समय यह पटियाला रियासत का भी इशारा है नारनौल। ब्रिटिश, ऐसा कहते हैं ब्रिटिश के अधीन, अगर मैं बात करूं यह क्षेत्र हिसार जिले का भाग होया करता, ठीक है। अकबर के समय, अकबर का समय 1556 से 1605 के बीच में, ऐसा कहते हैं नारनौल में एक टकसाल भी बनाई गई थी। टकसाल बोले तो सिक्के बनाने का कारखाना, सिक्के बनाने का कारखाना यहां स्थापित किया गया था अकबर के समय। आगे बात करूं नारनौल के बारे में तो नारनौल वो शहर है जहां पर हरियाणा में, अब देखो हरियाणा में 2 तरीके की पहाड़ियां बच्चे, एक शिवालिक की पहाड़ियां और एक अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, तो लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी वो महेंद्रगढ़ में है। कहां? नारनौल में एक छोटा गांव है कुलताजपुर गांव, उसी को सबसे ऊंची चोटी कहा गया है। यहां पे लिखा होगा हरियाणा में अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल के दक्षिणी
दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंचा है। या इसी गांव को मैं कहूं, यह गांव नारनौल तहसील में स्थित है, ठीक है बच्चे। और यह अगर हम बात करूं अरावली पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है, जो डोसी की पहाड़ियों में है, या इनको डोसी पहाड़ियां भी कहा जाता है। और डोसी की वो पहाड़ी जहां पर अंतिम हिंदू शासक हेमू, फिर से हेमू का नाम आया, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ने डोसी पहाड़ी का किला बनवाया था। और इस पहाड़ी को चैवन ऋषि की तपोशतली कहते हैं। और ये वही पहाड़ियां, ये क्वेश्चन पूछा था डोसी की पहाड़ी हरियाणा में कहां पर है बच्चे, महेंद्रगढ़ में। और ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर चैवन ऋषि ने लगभग 7000 सालों तक यहां बैठकर तपस्या की थी। और ये वही जगह है जहां पर चैवन ऋषि ने एक औषधीय प्रोडक्ट जिसका नाम है च्यवनप्राश, हरियाणा में चमनप्राश कहते हैं, उसका नाम चमनप्राश नहीं, उसका नाम है च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश नाम की औषधि खोज इसी चैवन ऋषि ने डोसी की पहाड़ियों में महेंद्रगढ़ में की थी। अगर हम बात करूं नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क और तरल नाइट्रोजन प्लांट भी लगाया जाएगा। और ये तरल नाइट्रोजन प्लांट तो लग चुका है, अब ये लगना बाकी है। याद रखिए, लॉजिस्टिक पार्क लगना बाकी है, ये लग चुका है। आगे बढ़िए, नारनौल की मैं बात करूं तो कौन कौन से प्रसिद्ध शहर है, मैंने आप लोगों को कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है नारनौल में। अगर हम बात करूं, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, नारनौल को स्मारकों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो आप मेरे कहने पर नारनौल शहर में जाओगे तो क्या देखें जी हम, माता ये भी बता दो। मैं बताता हूं नारनौल में क्या क्या मेन चीजें हैं। सबसे बेस्ट जल महल, वो जल महल जो जनाब शाह कुली खां, जिसका एक मकबरा भी यहां पर, शाह कुली खां अकबर का अधिकारी था, पानीपत की दूसरी लड़ाई में इसका अहम किरदार है। तो अकबर ने इसको खुश होकर नारनौल का राजा बना दिया था। और राजा बनाया, राजा बनाने के बाद इस बंदे ने यहां पर एक जल महल बनवा दिया, यहां पर रहा, यहां पर मृत्यु हुई, यहां पर दफनाया गया और यहीं पर इसका मकबरा भी बना हुआ है, याद रखिएगा। तो जल महल किसने बनवाया था, अकबर के अधिकारी शाह कुली खान है, जिसका नारनौल में एक मकबरा भी है। आगे बात करूं, यहां पर एक चोर गुबंद है, यहां पर एक त्रिपोलिया गेट है नारनौल में, मिर्जा अली खां की बावड़ी, बावड़ियों का शहर, एक मिर्जा अली खां की बावड़ी है। इब्राहिम खान या इब्राहिम सूरी जो शेरशाह सूरी के दादा थे, शेरशाह सूरी ने इस मकबरे का निर्माण करवाया अपने दादा इब्राहिम खान और इब्राहिम सूरी की याद में। और ये भी कहां पर है, नारनौल में है। इसके अलावा इसी मकबरे के पास में एक शाह विलायत का मकबरा है। तो जल महल, चोर गुबंद, त्रिपोलिया गेट, मिर्जा अली खां की बावड़ी, इब्राहिम खान का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा और एक है शाह कुली खां का मकबरा। ये सारी इमारतें कहां पर है बच्चे, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और भी 2-3 नाम आते हैं महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में। अगर मैं बात करूं, यहां पर राय मुकंदास का छत्ता, जो अकबर का छत्ता भी कहलाता है, ये भी है। इसके अलावा नारनौल में एक चामुंडा देवी मंदिर भी है। और इसके अलावा यहां पर एक 10वें साहिब गुरुद्वारा है महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में। आगे बढ़िए, आगे नंबर आता है महेंद्रगढ़ शहर की। महेंद्रगढ़ जिले के इतिहास के बारे में बात करूं तो मैंने बोला था आप लोगों को, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहां पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में। उनमें से कुछ जो जरूरी नाम है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन बन जाता है किसी भी पेपर में। अगर मैं बात करूं, महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल, अस्बेस्टोस, बैराइट, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बैराइट, दुनिया भर के काइनाइट, कैल्साइट, बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लगभग 20-25 हैं, जिनमें से 10-12 नाम मैं आपके सामने लेकर आया हूं, खनिजों का शहर। आगे बढ़िए, महेंद्रगढ़ जिला ऐसा कहते हैं लाख की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये लाख की चूड़ियां अक्सर राजस्थान में ज्यादा बनाई जाती है। लाख की चूड़ियां राजस्थान में बनाई जाती है ज्यादातर। याद यहाँ पे लिखा भी होगा या नहीं लिखा है तो चलो मैं बता देता हूँ। राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है और राजस्थान से लगता है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसको राजस्थान 3 तरफ से घिरे हुए, 3 तरफ से लगता है। महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान से 3 तरफ से लगती है। देखो 1, 2, 3 तरफ से लगता है। हरियाणा का ऐसा जिला जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरा हुआ है, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा है तो राजस्थान से थोड़ा ज्यादा लगता है महेंद्रगढ़, तो यहां भी ये चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। अगर मैं बात करूं, ये चूड़ियां अलग अलग रंगों में उपलब्ध होती है, ठीक है, और इन्हें विभिन्न छोटे पत्थरों, कांच और मोतियों का उपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, सजाया जाता है। अगर मैं बात करूं, महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सबसे ज्यादा
हवाई चप्पल, हरियाणा में सबसे ज्यादा हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में ही बनाई जाती है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जो संपूर्ण बीमित है। बीमा हो रखा भाई साहब, याद रखिएगा, हरियाणा का पहला ऐसा जिला जो संपूर्ण बीमित है। कौन? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। आगे बढ़िए, अगर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ के बारे में, महेंद्रगढ़ में हरियाणा का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी महेंद्रगढ़ में स्थापित की गई थी। कब? 2009 में। किस गांव में? महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में। महेंद्रगढ़ में हरियाणा का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम यही है CU। इसका नाम किसी स्पेशल व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं रखा गया है, इसका नाम अब तक यही है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। यह है महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। महेंद्रगढ़ में एक अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल भी बनाया गया है, अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल भी बनाया गया है। और ये रही आपके सामने महेंद्रगढ़ से हमारी आखिरी स्लाइड। चलो, नारनौल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर की बात करूं या महेंद्रगढ़ में जो आसपास गांव हैं उनकी बात करूं तो वहां पे कौन कौन सी जगह है। महेंद्रगढ़ में एक महेंद्रगढ़ का किला है, और यही किला तो बनवाया था तात्या टोपे ने। और उसके बाद इसी किले के नाम पर राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका किले का नाम रख दिया। और किले का मतलब वही होता भाई शहर, याद रखिएगा। पहले किले का मतलब शहर ही है, एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया, पूरा का पूरा शहर बसा दिया, उसकी चार दीवारी कर दी। याद रखिएगा जनाब, किले का मतलब ये नहीं कोई हवेली, किले का मतलब पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा शहर। और उस बंदे के नाम पर इस किले का नाम या इस जगह का नाम रख दिया गया महेंद्रगढ़। एक माधोगढ़ गांव में, महेंद्रगढ़ में गांव है माधोगढ़ गांव, और माधोगढ़ गांव में माधोगढ़ का किला बना हुआ है। एक निवाजपुर गांव है, निवाजपुर गांव में निवाजपुर का किला बना हुआ है। डोसी की पहाड़ी का किला मैंने बताया दिया आप लोगों को, एमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। और एक प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर बागोत गांव में, महेंद्रगढ़ के बागोत गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है। उम्मीद करता हूं जो आज की कहानी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है महेंद्रगढ़ जिले के बारे में, आपको ये चीज पसंद आई होगी। मैं मिलता रहूंगा, आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हो।